हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुप्रेप। स्टूडेंट, इस चैनल पे हम आपके लिए एग्जाम रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सके। स्टूडेंट, आज का जो हमारा सेशन है वो एसएससी का सिनोनिम और एंटोनिम्स का सीरीज है और ये उस सीरीज का पार्ट 1 है। यानी कि इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं सिनोनिम और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस को। एंड ये वही क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपसे पहले प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। यानी कि इस पूरी सीरीज में हम सिर्फ उन पर्टिकुलर वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, उन पूरे वर्ड्स की हम एक्सरसाइज करेंगे जो आपको ऑलरेडी एग्जामिनर ने पहले एग्जाम्स में दिए हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी के क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम में वो यूजुअली कुछ क्वेश्चंस जो वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं लाइक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये कई बार रिपीटेड होते हैं। तो अगर आप स्मार्टली इन सारे को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप बहुत इजीली अपना इंग्लिश जो है उसे एस कर सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। पर सेशन को शुरू करने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये कि अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें शायद जो पहली बार आ रहे होंगे एसएससी के लिए, तो उन्हें शायद सिनोनिम या एंटोनिम वर्ड का मतलब नहीं पता होगा। इंग्लिश के लिए जब आप सिनोनिम या एंटोनिम जैसे वर्ड सुनते हैं और जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तो ये वर्ड से आपको फेमिलियर होना पड़ेगा क्योंकि ये आपके एग्जाम का एक इंटीग्रल पार्ट है। पहले बात करते हैं कि सिनोनिम और एंटोनिम्स होते क्या हैं। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि सिनोनिम्स क्या है। स्टूडेंट, सिनोनिम्स और मैं यहां आपको बताऊंगी एंटोनिम्स, ठीक है। हम किसी भी वर्ड को जब इंग्लिश में लर्न करते हैं तो यूजुअली हमारे जो सबसे जेन्युइन मेथड होता है वो है रूट वर्ड मेथड। किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज के किसी भी वर्ड को याद रखने के लिए हम उसका रूट याद रखते हैं और रूट वर्ड मेथड से हम किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का मतलब इन्फर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहां भी जो वर्ड आपको दिया है सिनोनिम, अगर आप देखोगे तो ये भी रूट वर्ड से बना हुआ है और इसमें दो रूट है। एक वर्ड है आपका सिन और दूसरा आपका वर्ड है यहां पर ओनेमा, ठीक है। सिन वर्ड का मतलब होता है सेम और टुगेदर और ओनेमा वर्ड का मतलब है नेम। अब आप यहीं से इन्फर कर सकते हैं कि क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, सेम नेम, यानी कि सिनोनिम। यानी कि सिनोनिम जो वर्ड होगा या कोई फ्रेज होगा जो किसी गिवन वर्ड का एग्जैक्ट, क्लोज्ड या आप सिमिलर मीनिंग वर्ड कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी वर्ड आप यहां सिनोनिम में चूज करते हैं वो या तो क्लोज्ड, बहुत क्लोज इन मीनिंग होंगे, ठीक है, या आप कह सकते हो कि वो एग्जैक्ट मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग वर्ड होगा, या फिर हम उसी को क्या कहते हैं वो सिमिलर इन मीनिंग होगा, ठीक है। आप किसी भी तरीके से समझिए, तीनों में बातें तो एक ही हो रही है। यानी कि जो जनरली सिनोनिम्स होते हैं वो इधर क्लोज इन मीनिंग होंगे या एग्जैक्ट मीनिंग वर्ड होंगे या सिमिलर इन मीनिंग होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड लिया पावरफुल, ठीक है, बहुत कॉमन वर्ड है ताकि आप सबको समझ में आए। अगर आपको एग्जामिनर कह रहा है कि इस गिवन वर्ड के लिए आपको सिनोनिम सिलेक्ट करना है, तो सिनोनिम जैसा मैंने कहा क्लोज इन मीनिंग होगा, एग्जैक्ट होगा, सिमिलर हो सकता है। क्या हो सकता है इसका जो एक्चुअल मीनिंग हुआ, हम क्या कह सकते हैं, जो पावरफुल होगा वो कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। तो और जो वर्ड इससे रिलेटेड होंगे जो सिमिलर इन मीनिंग होंगे वो क्या हो सकते हैं, आप क्या कह सकते हो कि वो स्ट्रेंथफुल होगा, होगा, ठीक है। और आप क्या कह सकते हो, वो कैपेबल होगा, ठीक है। आप और क्या कह सकते हो कि वो पोटेंट होगा, ठीक है। आप क्या कह सकते हो कि वो एबल, कैपेबल होगा, वो हमने लिख दिया है ऑलरेडी, वो एबल भी होगा, हम कह सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड निकल के आ गए, ठीक है। तो ये सारे वर्ड जो है सिमिलर इन मीनिंग है किसके, पावरफुल के, इसीलिए ये सारे क्या हो गए, पावरफुल के सिनोनिम। क्लियर। ठीक उसी तरीके से जब हम एंटोनिम्स की बात करते हैं तो ये भी दो वर्ड से बना हुआ है। एक वर्ड है एंटी और दूसरा वर्ड जैसा आपने वहां देखा था उसी तरीके से यहाँ है ओनेमा। एंटी का मतलब स्टूडेंट होता है ऑपोजिट और ओनेमा का मतलब मैंने आपको बताया था नेम। यानी कि ये ऑपोजिट नेम वाले वर्ड्स होते हैं, ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आपने सिमिलर मीनिंग चूज किया, हमें यहाँ पे ऑपोजिट मीनिंग चूज करना होता। अब अगर मैं पावरफुल की ही बात करूं
और पावरफुल के एंटोनिम्स की बात करूं तो क्या वर्ड हम और यूज कर सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पोटेंट लिखा है तो आप क्या कह सकते हो? इंपोर्टेंट कह सकते हैं हम, ठीक है। आप स्ट्रॉन्ग कहते हो तो हम क्या कह सकते हैं कि वो वीक होगा। आप एबल कह रहे हो तो हम और क्या कह सकते हैं कि वो अनेबल होगा, ठीक है। आप इम्पोर्टेंट वर्ड कह सकते हो, जैसा हमने ऊपर लिखा, आप वीक कह सकते हो, हम अनेबल कह सकते हैं, इनइफेक्टिव कह सकते हो आप, और वहां आप चाहो तो इफेक्टिव लिख सकते हो, ठीक है। अगर वीक होगा तो ऑफ कोर्स वो कैसा होगा, लेजी होगा, या आप उसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है बहुत ही अच्छा, और वो है लेथार्जिक, ठीक है। ये सारे जो वर्ड्स अभी आए इनको हम कहते हैं एंटोनिम्स, क्योंकि ये यूजुअली ऑपोजिट इन मीनिंग है, वो भी किसके, इस वर्ड पावरफुल के। तो बेसिकली आपका जो पूरा इंग्लिश का सेक्शन है उसमें जो सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चंस आपके एसएससी में टियर 1 में जो पूछे जाते हैं वो यूजुअली 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं, या ये समटाइम वेरी करता है, 3 से 4 भी हो सकता है। तो आपको जनरली 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में टियर 1 में देखने को सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर सिर्फ वोकैबुलरी की बात करते हो, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उसके हिसाब से अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तरफ जाते हो तो आपको स्पॉटिंग एरर के 2 से 3 क्वेश्चंस मिलते हैं जो 4 से 6 मार्क्स के होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट के आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो 10 मार्क्स के होते हैं। सिनोनिम और एंटोनिम के 4 क्वेश्चंस होते हैं, ये वेरी करता है स्टूडेंट, ये 3 से 4 मार्क्स हो सकता है, ठीक है। मतलब 3 से 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे क्योंकि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो आप कह सकते हो कि ये 6 to 8 मार्क्स जो है आपका एग्जाम में आ सकता है। इडियम और फ्रेजेस के 2 क्वेश्चन होते हैं जो यूजुअली 4 मार्क्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2 क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स के 2 क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स, सेंटेंस करेक्शन 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो यानी नरेशन और वॉइस के जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के, पैराजंबल्स के 2 क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स के, और फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 होंगे और 4 मार्क्स के। अगर आप यहाँ पे सिर्फ वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करो तो ये आपका वर्ड से रिलेटेड है, ये भी वोकैबुलरी बेस्ड है, ये भी वोकैबुलरी, ये भी वोकैबुलरी, और अगर लमसम भी बात करोगे तो आपके पास कम से कम 22 से 24 क्वेश्चंस जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ वोकैब बेस्ड होंगे, यानी कि उसके लिए आपको वर्ड्स को याद रखना पड़ेगा, फ्रेजेस को याद रखना पड़ेगा, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फ्रेजेस याद रखने पड़ेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप इन वर्ड्स को फैमिलियर कर सको अपने आप से, ताकि आप जब भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए तो बहुत इजीली आप इन आंसर्स को चूज कर सकें। क्लियर? ये तो बात हो गई स्टूडेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। आज का जो हमारा पर्टिकुलर सेशन है वो सिनोनिम और एंटोनिम्स पे है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में हम उन वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं जो ऑलरेडी प्रीवियसली एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि आप बहुत स्मार्ट प्रिपरेशन करने वाले हैं, आपको बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत स्मार्टली प्रिपेयर करेंगे, और सिर्फ इस पूरी सीरीज को अगर आप अटेंड करते हैं तो आप बहुत इजीली ये जो पूरा सेक्शन है 22 से 24 नंबर के लिए वो आप बहुत इजीली कवर कर सकते हैं और आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहां जो क्विज में आपको हर दिन शेयर करती हूँ आप उस क्विज को अटेम्प्ट करके अपना जो इंग्लिश का प्रिपरेशन है उसे एस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ, और यहाँ है हमारे पास पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम यानी कि सिमिलर मीनिंग वर्ड, यहाँ आपसे पूछा जाना है सिमिलर मीनिंग, ठीक है। एक गिवन वर्ड दिया है आपको, क्या दिया हुआ है, फ्यूज। इस वर्ड का आपको मीनिंग चूज करना है। स्टूडेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी तरीके से एग्जाम में आते हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, और सिनोनिम पूछा है तो आपको याद रखना है कि सिमिलर मीनिंग वर्ड हमें बताना है। स्टूडेंट फ्यूज का पहले मतलब अगर आपको पता है तो आप बहुत इजीली इसको इन्फर कर सकते हैं। स्टूडेंट फ्यूज वर्ड जो दिया हुआ है आपको उसका मतलब क्या होता है, कंबाइन करना, ठीक है। एक तरीके से ब्लेंड करने के लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर वर्ड की अगर मीनिंग बोलूं तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है टू मेल्ट टुगेदर, ठीक है। जो जनरल मीनिंग होता है वो हो गया टू मेल्ट टुगेदर, किसी चीज दो चीजों को आपस में मेल्ट कराना, ठीक है। जैसे आपने फ्यूज वगैरह के बारे में सुना होगा, घर पे जो फ्यूज होता है वो मेल्ट होते हैं, ठीक है। फ्यूज करने का मतलब क्या हुआ, फ्यूजन सॉन्ग्स आपको पता है, फ्यूजन सॉन्ग्स क्या होता है, दो गानों को, दो अलग अलग तरह के गानों को हम फ्यूज करते हैं, मिक्स करते हैं, या आप उसी के लिए क्या बोलते हो, टू
ब्लेंड, ठीक है, या उसी के लिए हम और क्या कह सकते हैं, टू कंबाइन। तो खैर अब आपको आराम से पता चल गया होगा कि इस पूरे ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो कंबाइन है। देखिए करेक्ट का मतलब होता है सही, वो आपको पता है। अनयूज्ड मतलब जिसे यूज कभी नहीं किया गया हो। ब्रेक मतलब तोड़ देना। तो ये सारे वर्ड जो तीनों के तीनों थे ये गलत हुए। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, कंबाइन। ठीक है, कंबाइन का मतलब क्या हो जाएगा, टू मिक्स, टू ज्वाइन, टू ब्लेंड और टू मेल्ट टुगेदर। क्लियर। अब ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, लेकिन इस चारों ऑप्शन में जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है वो कौन सा है, कंबाइन। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखिए जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां एलिमिनेशन मेथड प्रेफर करते हैं, यानी कि पहले आप उन ऑप्शंस को निकालते जाओ जो इनएप्रोप्रिएट है और फाइनली आपके पास वो ऑप्शन बचेगा जो सही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहां भी आपको सिनोनिम यानी कि सिमिलर मीनिंग वर्ड बताना है। वर्ड जो आपको दिया है वो कौन सा है, एट्रीब्यूट। ओके स्टूडेंट, बेसिकली जो एट्रीब्यूट वर्ड है उसका मतलब होता है क्वालिटी, या आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जिसे आप हिंदी में अगर आप कहते हैं तो हम क्या कहते हैं, गुण या विशेषता। ठीक है, तो यहां आपको चूज करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। वैसे आप बहुत आसानी से अब आप इन्फर कर सकते हैं कि क्या मीनिंग आएगा, क्वालिटी। बाकी वर्ड्स आपको पता है। रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान करना किसी को, ठीक है, ऑनर देना। स्पीच मतलब आपको पता है जब हम कोई वक्तव्य देते हैं। प्रेज मतलब किसी को हमेशा के लिए, जैसे आप कहते हो कि प्रेज करना यानी तारीफ करना, तो हम जब किसी को एडोर करते हैं तो हम प्रेज वर्ड यूज करते हैं। खैर ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो गलत हो गए, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप जब किसी गुण या विशेषता बताते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वापस से आपसे पूछा जा रहा है सिनोनिम, और वर्ड आपको दिया है हॉस्टिलिटी। स्टूडेंट हॉस्टिलिटी वर्ड जो होता है ये बेसिकली हम यूज करते हैं जब किसी ग्रुप में या किसी दो लोगों में या दो से ज्यादा लोगों के बीच में अगर वॉर लाइक सिचुएशन है। ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसा कहूं, इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर, मतलब व्हेन समथिंग इज इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर, यानी जहां कन्फ्लिक्ट हो, जहां दुश्मनी चल रही हो, जहां शत्रुता हो, तो हम उस चीज को दिखाने के लिए हॉस्टिलिटी वर्ड यूज करते हैं। अब आपको इन वर्ड्स में से चूज करना है। यहाँ पे गुडविल लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्रेंडशिप लिखा हुआ है, यहाँ सिंपैथी है, यहाँ एनिमिटी है। ठीक है, फ्रेंडशिप का मतलब दोस्ती आप सबको पता है। ठीक है, गुडविल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, गुडविल का मतलब होता है फ्रेंडली। ठीक है, मतलब एक तरीके से इसका एक और मीनिंग हम निकाल सकते हैं, वो है एमिटी। एमिटी, और आप क्या कह सकते हो, फुल ऑफ काइंडनेस। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, एक एमिटी यहां रखा है, एक यहां रखा हुआ है। यहाँ एनिमिटी लिखा है, यहाँ एमिटी लिखा है, इसी का ऑपोजिट वर्ड है। ये फ्रेंडली के लिए होता है, ये अनफ्रेंडली के लिए होता है, यानी दुश्मनी दिखाने के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। सिनोनिम पूछा था, सिचुएशन ऑफ वॉर कहां पे होगी, दुश्मनी वाली जगह पे ही होगी। जब आपके साथ आपकी किसी के साथ दुश्मनी है तो वहां पे हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, हॉस्टिलिटी या फिर एनिमिटी। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया वो कौन सा हो गया, आपका एनिमिटी। ठीक है, सिंपैथी का मतलब होता है दया भावना दिखाना, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो ये फ्रेंडली हो गया, फ्रेंडशिप का मतलब आपको पता है, ये तीनों ऑप्शंस आपके गलत हो गए। आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया एनिमिटी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहां आपको बहुत ही कॉमन सा वर्ड दिया, इंसल्ट। आप सबको पता है इंसल्ट का मतलब क्या हुआ, टू ऑफेंड समवन। ठीक है, या फिर आप इसके लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं, किसी को डिमीन करना, यानी कि किसी का अपमान करना, उसको नीचा दिखाना। अब आपको ऑप्शंस में यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं किस वर्ड की बात कर रही हूं। आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ। बाकी ऑप्शंस को देख लेते। रिमूव का मतलब हटा देना, ठीक है, ये आपको पता है। अप्लाई का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, हम कह सकते हैं टू पुट इन समथिंग। ठीक है, मतलब कि टू मेक अ फॉर्मल एप्लीकेशन, कहीं पे अगर आप
कोई फॉर्मल एप्लीकेशन बनाते हैं या मेक करते हैं तो हम उसके लिए अप्लाई वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ऑफर का मतलब भी आपको पता है, ऑफर मतलब होता है हिंदी में अगर कहूं तो प्रस्ताव, ठीक है। इसका मतलब जब आप किसी को एक एक्सेस देते हो किसी चीज के लिए, अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं, तो उसके लिए हम ऑफर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। टू गिव समथिंग, ठीक है, किसी भी चीज के लिए हो सकता है। एंड ऑफेंड का मतलब हुआ इंसल्ट करना या उसको क्रिटिसाइज करना, उसको डिमीन करना, उसको नीचा दिखाना, छोटा बनाना, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपको दिया हुआ है एंडेवर। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि कई बार एग्जाम में है, ठीक है। एंडेवर, एंडेवर वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। तो पहले वर्ड दिया आपको सक्सेस, रिजल्ट, अचीवमेंट और अटेम्प्ट। स्टूडेंट एंडेवर का मतलब होता है, अगर मैं एक जनरल मीनिंग कहूं तो हम लिखते हैं इसको ट्राइंग हार्ड टू अचीव समथिंग, किसी चीज को पाने की कोशिश करना। और अगर हिंदी में कहा जाए तो प्रयास, ठीक है, प्रयास या कोशिश के लिए ही हम ये वर्ड यूज करते हैं। अब सक्सेस जो है वो कह रहा है सफलता, बट हमें यहां पे चाहिए कोशिश, यानी अटेम्प्ट की बात हम कर रहे हैं। आप एग्जाम में कई बार प्रयास करते हैं, कई बार अटेम्प्ट करते हैं, तो जो आपका वर्ड आएगा करेक्ट वो कौन सा हो गया, अटेम्प्ट। अचीवमेंट का मतलब हुआ है जो आपने अचीव कर लिया है, जो आप ऑलरेडी अकॉम्प्लिश कर चुके हैं। रिजल्ट का मतलब हुआ आउटकम, तो हम रिजल्ट की बात नहीं कर रहे, सफलता की बात नहीं हो रही। तो ये तीन ऑप्शन आपके रॉन्ग हो गए। पॉजिटिव जरूर थे लेकिन इससे रिलेटेड नहीं थे, इसीलिए गलत। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, अटेम्प्ट। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहां भी सिनोनिम बताना है और वर्ड दिया आपको ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल का स्टूडेंट मतलब होता है हर्डल्स, ठीक है। हर्डल्स आपको शायद पता हो, नहीं पता है तो हम लिख सकते हैं प्रॉब्लम्स, या आप कह सकते हो ट्रबल्स, या बैरियर शायद आपने सुना हो, जो यहां नीचे दिया हुआ है। हिंदी में अगर कहूं तो बाधा बोलने के लिए, ठीक है, परेशानी बताने के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। अब बेनिफिट वर्ड का मतलब क्या दिया हुआ है, बेनिफिट आपको पता है समथिंग एडवांटेजियस, ओके, यानी कि कुछ बेनिफिशियल, फायदे की चीज। क्लियरेंस का मतलब क्या होता है, आपने क्लियरेंस सेल सुना होगा, यानी कि हम क्या करते हैं, जो पुरानी चीजें होती हैं उनको निकाल देते हैं, निकालने के लिए हम क्लियरेंस वर्ड यूज करते हैं। एसेसरी, मोबाइल एसेसरीज सुना होगा आपने, ठीक है। एसेसरी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो किसी पर्टिकुलर काम में उसको असिस्ट करे, उसको हेल्प करे। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दे रही हूं, आपने सुना होगा ऑक्सिलरी वर्ब, या जिसे आप जानते हो इस नाम से हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सुना होगा आप सबने। ये ऑक्सिलरी का ही मतलब होता है हेल्पिंग। इस हेल्पिंग के लिए ही हम और एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, और वो कौन सा है, एसेसरी। यानी एसेसरी कहने का मतलब हुआ कोई चीज जो किसी पर्टिकुलर काम में या किसी चीज में आपकी मदद करे, हेल्प करे। बैरियर लग जाते हैं, जैसे कि आपने देखा है कि कहीं किसी पॉलिटिशियन की गाड़ी जा रही है, बैरियर लगा दिया जाता है कि बाकी पब्लिक वाले ना जा सके। तो बैरियर क्या होता है, आपको क्या किया गया है, एक ऑब्स्टिकल दिया गया है, आपको बाधा दी गई है। तो हम बैरियर वर्ड जो यूज करते हैं वो क्या, किस चीज को दिखाने के लिए यूज करते हैं, ऑब्स्टिकल, ठीक है, यानी अवरोध या बाधा बोलने के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। आप यहाँ पे याद रखोगे, मैंने आपको ये वर्ड दे दिया, कई बार ये भी एग्जाम में दिया जाता है, इसी से रिलेटेड एक और वर्ड दिया जाता है और वो है एडजंक्ट। ऐड से आप याद रखेंगे, कुछ ऐड करना मतलब कुछ असिस्ट करने के लिए है। क्लियर। सहायक, हिंदी में अगर कहूं तो सहायक बोलने के लिए हम एसेसरी वर्ड को यूज करते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आपको दिया है मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है हमें इनिशिएट का। बहुत ही कॉमन वर्ड है। इनिशिएट का मतलब होता है स्टूडेंट किसी चीज की शुरुआत करना, टू बिगिन समथिंग और टू स्टार्ट। तो आपको ऑप्शन तो यहीं पे मिल गया। साइन वर्ड दिया हुआ है स्टूडेंट, साइन का मतलब क्या होता है, किसी चीज की तरफ पॉइंट करना, या यूं कहिए कि किसी चीज को इंडिकेट करना हम कह सकते हैं, ठीक है। या सिग्नल आप कह सकते हो, जैसे अभी सपोज आपको कोई ऐसा सिग्नल दिया हुआ, एक ट्रायंगल बनाया है और एक एपोस्ट्रॉफी दे दिया है, ये साइन हम किस लिए यूज करते हैं, वार्निंग दिखाने के लिए।
ठीक है, आपको ऐसा कुछ पॉइंट किया हुआ है, मतलब इस तरफ जाना है, अगर ऐसा कुछ कराया हुआ है इस तरफ जाना है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। साइन का मतलब हुआ सिंबल, स्लो मतलब जब पेस आपकी बहुत कम हो, ठीक है। धीमा जिसे आप कहते हो, स्टार्ट मतलब टू बिगिन और टू इनिशिएट जैसा लिखा हुआ है। शो का मतलब होता है कुछ दिखाना। तो बाकी सारे ऑप्शन में जो सबसे करेक्ट ऑप्शन था वो आपका था थर्ड वन, यानी कि स्टार्ट। क्लियर? आई होप कि आपको ये सेशन सही लगा होगा। स्टूडेंट, अगर आपको सेशन फ्रूटफुल लगा तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।